जम्मू कश्मीर की रहने वाली सादिया तारिक ने देश का नाम रोशन किया है। रूस में हुई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सादिया ने गोल्ड मेडल जीता है, जो देश के लिए गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कह सकते हैं मौका दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सादिया तारिक ने हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, पहली इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहेंगे, उसमें आपने एक्सेल किया है। कितनी खुशी होती है जब आप देखते हैं कि एक नए स्पोर्ट्स में आपने स्विच किया, टेक्वांडो से वुशु में आए और इस तरह का परफॉर्मेंस? मैं तो पहले अपने कोचेस को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। मेरे कोच कुलदीप हंडू सर और रमी सर, एजाज सर, इरफान सर और मकसूद सर, इन सब की सपोर्ट की वजह से और इतना मेरे को वर्क हार्ड कराते कि मेरे को मतलब मैं इतना आगे तक पहुँची हूँ आज। कैसा था यहाँ से जब आप रशिया गए? जैसे आप रशिया पहुँचे तो जो आपको सुनने को मिला होगा वो कहीं नॉर्मल सब सर्कमस्टांसिस इस बार नहीं थे। रशिया इन्वेजन कर रहा था यूक्रेन पे, सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। आपको अलग अलग कंट्रीज से खेलना था, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का जो प्रेशर रहता है उसको कैसे आपने कॉप अप किया और कैसे आपके बाउट्स रहे जो आपने जीते? एक्चुअली जब हम रशिया पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, बट मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि मैं कश्मीर की हूँ। वहाँ तो ऐसा ही मौसम रहता है। रही बात बाकी, वहाँ पे लोग भी अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ जब मैं रशिया गई। और जब मेरी फ़ाइट्स थी तो मेरी रशिया के साथ फ़ाइट थी, जो लास्ट बाउट था मेरा वो रशिया के साथ था। तो मतलब मैं तो पहले बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो अच्छी थी, लंबी थी, स्टाइल भी बनाया था अच्छा खासा। मुझे लगा था बस आज तो मैं मर गई, आज तो शायद मेरे को हारना है। बट मेरे कोचेस ने मेरे को इनकरेज किया, कहा नहीं सादिया तुम्हारा गोल्ड है, तुम्हें ही गोल्ड जीतना है। एंड उससे मैं बूस्ट अप हो गई, मैंने कहा नहीं मेरे को जीतना है। एंड देन मतलब मैंने दिखा दिया, मैंने किया। उसके बाद बात की जाए, ट्वीट्स की एक झड़ी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सभी लगातार आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वो मोमेंट कैसा था जब लगातार हर जगह से शुभकामनाएं आ रही? मैं तो पहले शॉक में पूरा चली गई थी क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि सच में ऐसा हो जाएगा। एंड मैं उस टाइम मेरा गोल्ड मेडल फाइट हो गई थी और मैं उससे और ही ज़्यादा बूस्ट अप हो गई। पहले तो थी लाइक मैंने जीता है, पर फिर जब मैंने सुना पीएम साहब ने मेरे लिए ट्वीट किया है, आई वाज लाइक वाओ, ये कैसे हो गया। कैसा लगता है जब आप जो है देश का नाम रोशन करते हैं? वो फीलिंग आप बताइए। देखिए वो कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने जब देखा मैंने जीता, मैंने रोया। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे, मैंने रोया। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी है। आप एक यूथ आइकन हैं, रशिया में आप रहे। रशिया और यूक्रेन के बीच जो हालात है, लगातार वायलेंस हो रहा है, कई बच्चे फंसे हैं, उस पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? मैं चाहती हूँ जब वहाँ पे कश्मीर के भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे इंडिया के, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि वो उनको जल्द से जल्द वापस इंडिया में लाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पीस आ जाए जल्दी से। आप वहाँ पीस चाहते हैं? पीस, नॉर्मल से? नॉर्मल। हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू साहब भी मौजूद हैं, जो सादिया के कोच हैं। हांडू साहब, आपसे लगातार बात होती रहती है, आपने देश का नाम काफ़ी बार रोशन किया है, लेकिन इस बार कैसा लगता है जब अपना एक जो शिष्य है वो आपको प्राउड फील करवाता है? इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर द कोचेस सर कि अगर कोई बच्चा आपका इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोच के लिए नहीं होती है। अभी सादिया तारिक का जो ये ऑलरेडी 2 बार नेशनल चैंपियन रही है, तो इसको 2 साल से कोविड था तो इसको जो फॉरेन एक्सपोजर का चांस नहीं मिला। तो बट अभी जो यूथ एशियन गेम्स हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट फेडरेशन ने टेकअप किया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि जो हमारी जूनियर टीम है इनको एक्सपोजर दिया जाए। तो उसमें जो बेस्ट प्रपोज थे तो हमने वो रिकमेंड किया था साइको, और उन्होंने टीम सैंक्शन कर दी, जो चले गए वहाँ पर खेलने। और सादिया तारिक का वहाँ पर गोल्ड आया गया, तो इसने तो मतलब बल्ले बल्ले कर दी कि शी इज़ नाउ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द यूथ एशियन गेम जो 22 में हो रही है दिसंबर में।